बोलिए सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की। सर्वप्रथम आप सभी का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान परिवार की ओर से यहाँ पर उपस्थित होने हेतु हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सुस्वागत करते हैं। हम सभी आज यहाँ पर सत्संग विचारों को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, गुरु की महिमा को सुनने के लिए आए हैं, अपने भीतर की ऊर्जा को एक सकारात्मक प्रवाह देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम सभी ने अभी इस सुंदर भजन को और इसमें निहित भावों को भी सुना कि एक शिष्य के लिए गुरुदेव और उसकी सत्ता ही सर्वोपरि होती है। शिष्य अपना जीवन भी अपने गुरुदेव के प्रसन्नता को पाने के लिए दांव पर लगा सकता है, क्योंकि वो प्राणों से बढ़कर हो जाया करते हैं। ये गुरु सत्ता की महिमा है। और शिष्य फिर गुरु को प्राप्त करने के लिए यही प्रार्थना करता है कि गुरुदेव मुझे एक अवसर दीजिए, मैं बनना नहीं चाहता, मैं मिटना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना मिटूंगा आपकी प्रसन्नता और कृपा और दया को उतना ही प्राप्त करता जाऊंगा। इन भावों को सुना। आप जानते हैं, जब उस ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति इंसान को भी बनाया। मानव को बनाने के उपरांत ईश्वर अवश्य सोच में पड़ गया होगा, कोई तो ऐसा हो जो मुझसे भी महान हो, क्योंकि मैं तो कर्म विधानों के कड़े दायरों में बंद रहूंगा। जब कोई मुझसे मांगेगा, पुरुषार्थ करेगा, मैं तभी कुछ दे पाऊंगा। कोई तो ऐसी सत्ता हो जो मुझसे भी महान और विराट हो और मेरे जीवों को मुझसे अधिक प्यार कर सके, उनकी प्रत्येक चिंता का हरण कर सके। और तब निर्माण हुआ गुरु तत्व का, गुरु सत्ता का। गुरु सत्ता की तब रचना हुई। और गुरु भक्तों, एक सद्गुरु का शिष्य के जीवन में आना सौभाग्य की निशानी होती है। एक सद्गुरु का आगमन शिष्य के जीवन में भाव चेतना की उन्नति करने के लिए हुआ करता है। वो शिष्य पर अपने प्रेम की सरस सुधा की वर्षा करते हैं, लेकिन इसमें भीगते वही गुरु भक्त हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व अपने गुरुदेव के पावन चरणों में अर्पित कर दिया है, जिनके लिए गुरुदेव श्रद्धा का विषय हो गए हैं। श्रद्धा का भाव बड़ा पूज्य और पवित्र भाव होता है। यह आदर की भावना से भी ऊपर की भावना है। जरूरी नहीं कि जो आपके लिए आदरणीय है वह आपके लिए श्रद्धेय भी हो, ये आवश्यक नहीं है। जब कोई अपने गुणों से आपके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, आपकी आत्मा और प्राण कहे कि यही मेरे सर्वस्व हैं जिनको मैं जन्मों जन्मों से ढूंढ रहा था, खोज रहा था, तो समझ लीजिए उस सत्ता के प्रति आपके हृदयों में श्रद्धा की भावना पैदा हो गई है, श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। और यह श्रद्धा और आस्था का सघन रूप होता है कि फिर इसमें किसी के आने का कोई स्थान नहीं रहता। जैसे आपने देखा होगा, अक्सरा जिससे प्रेम होता है कई बार उससे भी मैं और तू हो ही जाती है, झगड़ा हो ही जाता है। कई बार तो प्रेमी भक्त भी ईश्वर से शिकायत करते देखे गए हैं। लेकिन जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके किसी भी कार्य में मीन मेख निकालने की गुंजाइश नहीं बचती। उनके किसी भी कार्य के प्रति शिकवे और शिकायत नहीं रहते। उनकी रजा और इच्छा को ही सर्वोपरि मानना होता है। वहां तो जो होता है इस श्रद्धा के मध्य में बस एक वही सत्ता हुआ करती है, और इसमें किसी दूसरे के आने का कोई स्थान शेष नहीं बचता। यहाँ तक कि शिष्य की स्वेच्छा, महत्वाकांक्षा और उसके अहंकार का भी कोई स्थान नहीं रहता। और ये वे शिष्य होते हैं जो सद्गुरु से बनते हैं और जीवन पर्यंत सद्गुरु के बनकर ही जीते हैं। ये वे शिष्य होते हैं जो समाज के समक्ष शिष्यत्व के अनूठे उदाहरण रचते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, योगानंद परमहंस जी, शिवाजी इत्यादि। ऐसे अनेकों असंख्य गुरु भक्त हुए जिन्होंने गुरु भक्ति के मार्ग पर असाधारण उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया। योगानंद परमहंस जी
अक्सर अपने शिष्यों से अपने जीवन का एक दृष्टांत साझा किया करते थे। बहुत सारे मौकों पर वो अपने जीवन की एक घटना अवश्य वर्णित किया करते और वो कहते, मेरे गुरुदेव श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज जी की शरण में बहुत से शिष्य आए। बहुत से शिष्यों ने उनके दिव्य आंचल में स्थान प्राप्त किया, लेकिन उनमें से किसी की नजर किसी पद पर टिकी थी, किसी की मान प्रतिष्ठा पर टिकी हुई थी। चूंकि दृष्टि भटक गई, इसलिए वो गुरु मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर अटक गए। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर वह गुरु दरबार को छोड़कर चले गए। आगे योगानंद जी ने कहा, जानते हो, मेरी भी नजर एक पद पर टिकी रही। मैं भी निरंतर एक स्थान को प्राप्त करना चाहता था, उसका अभिलाषी था, और वह स्थान कोई बाहर नहीं, वह स्थान था मेरे गुरुदेव श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज जी का हृदय। मैं उनके हृदय पर अपना आसन जमाना चाहता था, उनके प्रेम को प्राप्त करना चाहता था, और निरंतर अनुशासन में चलते हुए मुझे वो हृदय आसन प्राप्त भी हो गया। और जब मुझे यह स्थान प्राप्त हुआ तो मुझे लगा कि मेरे जितना विशाल साम्राज्य इस संसार में और किसी के पास नहीं है। ठीक ऐसे ही साधकों, जो शिष्य अपने जीवन में विनम्रता और सद्गुणों को लेकर आता है, उसकी सुगंधि से अपने जीवन को भर देता है, तो सद्गुरु भी अपनी कृपा की वृष्टि कर उसकी उस बगिया को सूना नहीं रहने देते, उसे भी हरित कानन में परिणत कर देते हैं। और फिर वो गुरु भक्त यही कहता है, बरसा वो मेघ बनकर तन मन भीगा मेरा, मुझ गुनाहगार पर सतगुरु है रीझा मेरा। गम की हवाएं अब मुझसे किनारा कर गई, यह जिंदगी खिजा थी अब बहार बन गई, यह जिंदगी खिजा थी अब बहार बन गई। जो इन सद्गुणों से आधारित जीवन जीता है, उसका जीवन फिर ऐसा ही होता है जिसको अभी आपने श्रवण किया। गुरु भक्तों, सोचने की बात है, समझने की बात है कि जब सद्गुरु का जीवन में आगमन होता है तो सद्गुरु भी एक मौसम और ऋतु को लेकर आते हैं शिष्य के जीवन में। यूं तो जो भी मौसम प्रकृति में आते हैं वो अपनी ताकत का सैलाब लेकर आते हैं। जैसे बसंत आती है तो पत्ते पत्ते और कली कली में जीवन रस भर जाता है। पतझड़ आता है तो मानो टहनी तक का दम घोंट देता है। गर्मी आती है तो ये धरती झुलस जाती है और सर्दी में सर्द हवाओं से ठिठुर उठती है। लेकिन जब सद्गुरु एक शिष्य के जीवन में आते हैं तो गर्मी, सर्दी, पतझड़, बसंत, इस सबसे अलग एक ऋतु और मौसम लेकर आते हैं, और वो मौसम होता है त्याग, समर्पण और कुर्बानी का मौसम। बाकी मौसम में, ऋतुओं में प्रकृति अपनी टहनियों को, पत्तों को, फूल को बचा कर रखना चाहती है, उन्हें बचाने की कोशिशें करती है। लेकिन यह ऋतु ऐसी है त्याग और समर्पण की, जिसमें शिष्य को अपनी पत्ती, टहनी, शाखा, फूल नहीं, अपितु अपनी जड़ को, यानी कि अपने सर्वस्व को अपने गुरु के चरणों में अर्पित करना होता है, भेंट स्वरूप में न्योछावर करना पड़ता है। और किसी ने कहा भी, त्याग और समर्पण का इतिहास लिखने के लिए स्याही की फीकी रंगत की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिगर के गाढ़े खून की जरूरत पड़ती है। और इन समर्पण का मंजर देखने के लिए, ऐसे मौसम का दृश्यावलोकन करने के लिए फौलाद सा दिल होना जरूरी है। और ये ऋतु उन्हीं शिष्यों को अपनी सर आंखों पर सजाती है जिनके हृदय में अपने गुरुदेव को प्राप्त करने के लिए गजब का जुनून हो, उनके हृदय में समुद्र सी गहराई हो और ज्वालामुखी सा उबाल हो। यदि ऐसा नहीं तो शिष्य इसके विपरीत बन जाता है। अपनी दूषित मानसिकता के कारण, मन में पनप रही महत्वाकांक्षाओं के कारण, कुछ बनने की चाहत में अहंकार को मिटाने का गुर भूल जाता है। और यह तो गुरु शिष्य संबंध की प्रथम शर्त है, पहला नियम है। जहां मैं होती है, अहंकार होता है, वहां गुरु का मार्ग छूट जाता है, उसे फिर शिष्य पकड़ कर नहीं रख सकता है। फिर गुरु के आदर्शों और उनकी प्रेरणाओं की अवहेलना होनी शुरू हो जाती है। गुरु की आज्ञाओं का तिरस्कार करना वो शिष्य प्रारंभ कर देता है, उनकी अहमियत को भूल जाता है। और फिर उसके उपरांत वो अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। और वो भूल क्या है? अपने गुरु के आदर्शों की हत्या करना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देना, उसका अतिक्रमण कर देना। और आज इतिहास में ऐसे असंख्य गुरुद्रोहियों के नाम दर्ज हैं
जिन्होंने अपने गुरु के मार्ग का द्रोह किया, उनके मार्ग का उल्लंघन करके बैठ गए और जीवन रीते हाथ ही रहा। जिनमें नाम आता है मखली गौशाला का, जिन भगवान महावीर जी के ज्ञान ने गौशाला के शिष्यत्व को मार्ग दिखाया, उसी गौशाला ने एक दिन उनके मार्ग की घोर निंदा की, उनके मिशन का दुष्प्रचार किया, उनकी शिक्षाओं का तिरस्कार किया और एक आजीविका नामक अलग संघ गुट बना लिया, ऐसा आश्रम बना लिया और जिसमें लोगों को भ्रमित करके लेकर आने लगा, उनकी शिक्षाओं और उनके ज्ञान का तिरस्कार करने लग पड़ा। लेकिन हुआ क्या, जब उसका जीवन का अंत आया, वो भ्रम में था, उसका भ्रम टूट गया और उसकी जितनी भी मान प्रतिष्ठा थी वो सारी धूल में मिल गई, मिट्टी में मिल गई और लोग समझ गए कि ये हमें भ्रमित कर रहा है। विजय भगवान महावीर जी के ज्ञान की हुई, उन्हीं के संस्थान की हुई, उनके शिक्षाओं के और उनके आदर्शों की हुई। इसलिए जिनका जीवन तप त्याग समर्पण पर आधारित नहीं, अहंकार पर आधारित है, वो ऐसा कार्य कर जाते हैं। लेकिन जो गुरु भक्त होते हैं, उनका जीवन, उनके जीवन की कामना अपने सद्गुरु को प्राप्त करना होती है। वो यही कहते हैं, हे गुरुवर आपके प्रिय हम बने यही कामना है, जो ज्ञान धन आपसे मिला उसे विश्व में बांटना है। ये पंक्तियां भावना जगत के सार को समझा रही हैं। आज आप संसार में देखें, एक दूसरे को प्रभावित करने की होड़ लगी हुई है। अपने से ऊपर उच्च पदाधिकारी मुझसे प्रभावित हो जाएं, ऐसी भरसक कोशिशें की जा रही हैं। लोग मेरी ओर आकर्षित हो जाएं, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं और इसी आपाधापी में सभी लगे हुए हैं। लेकिन एक गुरु भक्त बिल्कुल भिन्न होता है, उसके विचार और उसकी सोच बिल्कुल अलग होती है। वो यही कहता है, वो अपने गुरुदेव के नेत्रों में अपने लिए प्रेम की नमी देखने के लिए आकुल और व्याकुल रहता है। उनके मुखमंडल पर अपने लिए गर्व का भाव झिलमिलाता हुआ देखना चाहता है। उनके हृदय में प्रेम का प्रकाश पैदा हो जाए, मेरे लिए अपना सर्वस्व जीवन हवी कर देता है। वो यही कहता है, तेरे कदमों को छू लूं वो शाम आ जाए, तेरे कदमों को छू लूं वो शाम आ जाए, तेरे प्यार में बहने का पैगाम आ जाए। यह जिंदगी तो आपकी अमानत है, मेरे सद्गुरु आशुतोष आपके नाम के साथ मेरा नाम आ जाए, आपके नाम के साथ मेरा नाम आ जाए। क्योंकि जब रामकृष्ण परमहंस जी को स्मरण किया जाता है तो विवेकानंद जी का नाम बरबस ही हृदय में आ जाता है। समर्थ गुरु रामदास जी को कोई याद करेगा तो शिवाजी मराठा को याद किए बिना नहीं रह पाएगा। इसलिए एक शिष्य की चाहत और उसकी कामना यही होती है कि सद्गुरु मैं आपका कार्य करूं, मैं आपकी सेवा में एकजुट होकर, एक निष्ठ होकर लगन से उसे संपन्न कर पाऊं। वो अपने गुरुदेव की सेवा को, उनके मिशन को और उनके ज्ञान को ही प्राथमिकता देता है। मुझे घटना याद आ रही है। कहते हैं कि बौद्ध सूत्र नामक ग्रंथ, जो कि चीनी भाषा में लिखा हुआ था, और जापान के एक संत है तेप यूजेन जी। संत तेप यूजेन के मन में बात आई कि ये चीनी भाषा में जो बौद्ध सूत्र ग्रंथ लिखा है, क्यों ना ये जापानी भाषा में भी लिखा जाए, ताकि जिनको चीनी भाषा नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, वो समझ नहीं सकते, वो भी इस ग्रंथ का अध्ययन करके लाभ प्राप्त कर सकें। लेकिन चीनी भाषा से जापानी भाषा में लिखवाने के लिए उस ग्रंथ को जापानी भाषा का ब्लॉक बनवाना पड़ेगा, और ब्लॉक्स को बनवाने के लिए बहुत धन लगेगा। संत तेप यूजेन के पास अधिक धन नहीं था, तो वह सार्वजनिक स्थानों पर गए, धार्मिक संस्थाओं के पास गए, अपने परिजनों के समक्ष गए और उनके समक्ष इस अच्छे कार्य के लिए सहयोग मांगा। लोगों ने चंदा दिया और संत तेप यूजेन ने 4-5 वर्ष की अथक मेहनत और प्रयास के बाद प्रचुर मात्रा में धन एकत्रित कर लिया। अब जैसे ही जापानी भाषा का ब्लॉक बनने ही लगा, तभी जापान के अंदर एक प्रसिद्ध नदी है यूजी। उस यूजी नामक नदी में बाढ़ आ गई, जल प्लावन हो गया। अब लोगों की सहायता करने की आवश्यकता थी, तो संत तेप यूजेन ने वो धन जो ग्रंथ बनाने के लिए रखा था, उस धन को लोगों की सहायतार्थ खर्च कर दिया। कुछ समय में अवस्था और परिस्थितियां सामान्य हो गई। फिर से उन्होंने ग्रंथ के लिए धन एकत्रित करना शुरू किया। फिर से 4-5 वर्ष का लगभग समय लगा, फिर से अथक मेहनत की धन और चंदा इकट्ठा करने में।
जैसे ही फिर से ग्रंथ का निर्माण कार्य प्रारंभ ही होने वाला था, तभी जापान के अंदर महामारी का प्रकोप आच्छादित हो गया। महामारी आ गई। अब संत तेप यूजेन के सामने ये प्रश्न था, अब मैं क्या करूं? तो संत तेप यूजेन ने यही किया, उन्होंने उस धन को लोगों की सेवा के लिए अर्पित कर दिया, उस पर खर्च कर दिया। फिर से कुछ वर्षों के उपरांत, वर्षों की मेहनत से, श्रम से उन्होंने धन को एकत्रित किया, और जापान का इतिहास बताता है कि लगभग 14 और 15 वर्षों के उपरांत जापानी भाषा का ब्लॉक बना, और फिर जापानी भाषा में वो ग्रंथ लिखा गया, उसका अनुवाद किया गया। घटना हमें यही सीख दे रही है, कई बार साधन सीमित होते हैं। साधन की सीमितता के चलते हुए कई बार 2 कार्यों में से एक कार्य को वरीयता या प्राथमिकता देनी होती है। प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? जिसके साथ बहुसंख्यक लोगों का त्वरित कल्याण जुड़ा हो, अधिक लोगों के कल्याण की संभावना जिस कार्य से जुड़ी हो, उसी कार्य को जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए, और सारे साधन उसी कार्य को संपन्न करने के लिए उसमें झोंक देने चाहिए, वो सभी के सभी लगा देने चाहिए। अब ये सूत्र हमारे जीवन पर भी लागू होता है। कैसे? आज हमारे गुरुदेव गहन समाधि में लीन है, लेकिन जब महाराज जी समाधि से जागृत होंगे, तब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तस्वीर कैसी होगी? इस तस्वीर को महाराज श्री ने अपने भजन की कुछ पंक्तियों के द्वारा स्पष्ट कर दिया। उसमें महाराज श्री ने स्वयं पंक्तियां लिखी एक भजन में, हो गया अब तो मिशन का व्योम सा विस्तार है, विश्व के हर छोर को छूता विशद परिवार है। कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का विस्तार कैसा होगा जब महाराज जी समाधि से लौट आएंगे? जैसे आकाश का अनंत विस्तार है, इतना विस्तार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का होगा। सारे विश्व में दिव्य ज्योति की जय जयकार हो जाएगी। ये नवयुग की तस्वीर महाराज जी ने दिखा दी कि तब क्या होगा। और आपने समाधि नामक पुस्तक भी पढ़ी होगी। उस पुस्तक के अंदर एक ऐसा ही वक्तव्य वर्णित किया गया, जिसमें गुरु भाई जब महाराज जी की शरण में बैठे थे, तो महाराज श्री ने उन स्वामी भैया से कहा, एक समय आएगा हम अलोप हो जाएंगे, तुम लोगों को दिखाई नहीं देंगे। उस समय लोग तुम्हें कटाक्ष करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे। लोगों की उन बातों को सहन करते रहना, धैर्य का परिचय देना। और उस समय ऐसी परिस्थितियां होंगी, लोग तुम्हें इतना कुछ कहेंगे, शायद तुमसे सहन भी ना हो, फिर भी धैर्य धारण किए रखना, क्योंकि एक समय आएगा, उस सुनिश्चित समय पर हम वापस लौट आएंगे, पुनः तुम सभी को दर्शन देंगे। और उस समय ये ब्रह्म ज्ञान कैसे फैलेगा? जैसे सूखी घास पर अग्नि फैल जाती है। इस ज्ञान का विस्तार ऐसा होगा, तुम लोग ज्ञान देते देते थक जाओगे, लेकिन ज्ञान लेने वालों की कतारें कम नहीं होंगी, उनकी संख्या में कोई कमी नहीं आएगी, वो बढ़ते जाएंगे। ये नवयुग का चित्र महाराज जी ने हमारे आगे प्रस्तुत कर दिया। अब हमारा कर्तव्य क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम गुरु महाराज जी के मिशन और ब्रह्म ज्ञान को प्राथमिकता दें। बाकी सब महाराज जी व्यवस्थित करेंगे और स्वयं ही संभाल लेंगे। आपको शायद याद होगा, दिव्य शांति महोत्सव में महाराज श्री ने अपने मुखारबिंद से एक बात कही। महाराज जी ने कहा, जो साधक मेरे काफिले में अंत तक पूरे प्रवाह के साथ चलते रहेंगे, उनको क्या मिलेगा ये उनकी सोच से परे की बात है। इसके विषय में या तो ईश्वर स्वयं जानता है, या समय उनके सामने प्रकट करेगा उनको मैं क्या देने वाला हूं, जो मेरे काफिले में अंत तक चलते रहेंगे। यानी कि हमें महाराज जी के काफिले के संग चलते रहना है, इस ज्ञान की नौका में सवार रहना है, क्योंकि हमारे मल्लाह साधारण नहीं है। हमारे मल्लाह कौन है? गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी, कुशल एक महापुरुष के हाथों में, भगवान के हाथों में हमारे जीवन की पतवार है। इस ज्ञान की नौका में बैठे रहें, हम अपने आप पार हो जाएंगे। वो अपने आप हमें तीर पर लगा देंगे, घाट पर पहुंचा देंगे। इसलिए गिलहरी जितना ही सामर्थ्य क्यों ना हो, उस सामर्थ्य को जागृत करने की आवश्यकता है। बाकी सब शक्तियां जो हमारे भीतर हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो प्रोसेसिंग करने लग जाएंगी, वो अपने आप स्वचालित हो जाएंगी। कैसे? आइए प्रकृति से एक उदाहरण लेते हैं। प्रकृति जितनी उदार है, कल्याणमय स्वरूपा है, उतनी निर्मम भी होती है। प्रकृति के अंदर जहां छोटी से छोटी घटना के लिए स्थान होता है,
वही बड़ी से बड़ी घटनाक्रम का वो पता भी नहीं लगने देती है, क्योंकि प्रकृति का फॉर्मूले गणित के फॉर्मूले की तरह सटीक हुआ करते हैं। अगर प्रकृति में कोई घटना प्रारंभ होती है तो सारी प्रकृति में हलचल होती है, सभी प्रकार से प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे एक पत्ता पेड़ से टूटकर धरती पर गिरता है, जब वो धरती पर गिरता है तो सूर्य की किरणें उस पत्ते को सुखाना शुरू कर देती हैं, उसको सुखा डालती हैं, फिर वो पत्ता खाद के रूप में पुनः किसी बीज के अंकुरण का कारण बन जाता है, और बहुत सारे प्रोसेस और भी प्रकृति के अंदर प्रारंभ हो जाते हैं। यह प्रकृति की एक स्वचालित प्रणाली है, ऑटोमेटिक सिस्टम है प्रकृति का। इसके लिए कुछ उसे बताना नहीं पड़ता, ये अपने आप प्रारंभ हो जाता है। बस हमें भी ऐसे ही कार्य करना है, भक्त हनुमान की तरह, जिनका प्रत्येक कर्म और वक्तव्य राम काज को आगे बढ़ाने के लिए रहा। हमें भी ऐसा ही कार्य करना है, इसी भूमिका का निर्वाह करना है। एक कहानीकार हुए जिनका नाम है चेखव। एक पुस्तक के अंदर कहानीकार चेखव ने कहानी लिखने वालों को एक सलाह दी, एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम कोई कहानी लिख रहे हो, उस कहानी के अंदर मान लो तुम किसी के घर के ड्राइंग रूम का चित्रण लिख रहे हो, उसमें तुम बता रहे हो सोफा सेट लगा है, टेलीविजन सेट है ड्राइंग रूम में, और वहां दीवार पर एक बंदूक टंगी हुई है। आगे चेखव ने सलाह दी, अगर तुम ऐसा चित्रण कर रहे हो कि दीवार पर बंदूक टंगी है, तो वो बंदूक उस कहानी में कहीं ना कहीं चलनी जरूर चाहिए। यानी कि जो भी तुमने चित्रण में वस्तुओं का वर्णन किया है, जो भी कहानी लिखते हुए वस्तुएं बताई हैं, उनकी सक्रिय भूमिका उस कहानी में अवश्य होनी चाहिए, तभी तुम्हारी कथा और कहानी सफल हो सकती है। ठीक ऐसे ही गुरु भक्तों, ऐसे ही साधकों, आज हमारी भी सक्रिय भूमिका को निभाने का समय आ गया है। आज समय हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने का नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। श्री आशुतोष महाराज जी हमारे सद्गुरु हैं, ऐसा तमगा गले में लटकाकर घूमने से भी काम नहीं चलेगा। अब स्वार्थ को गले लगाने का समय नहीं है, यह समय है लक्ष्य के प्रति समर्पित होने का, यह समय है तप, त्याग, तितीक्षा और बलिदान का, यह समय है गुरुदेव के विश्व शांति के महान पवित्र उद्देश्य के प्रति अपनी पूरी समर्पित भाव को दिखाने का, उसके प्रति और अधिक गंभीर हो जाने का। आज इस बात का समय है, सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि याद रखिएगा एक बात, इन दिनों नव निर्माण किया जा रहा है। इन दिनों भाग्य और भविष्य नए सिरे से लिखे जा रहे हैं, और ऐसा विलक्षण समय हजारों लाखों वर्षों के उपरांत आता है। जो इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते, चूक जाते हैं, वो उनके हाथ में अंत में पछतावे के अतिरिक्त और कुछ नहीं लगता। लेकिन जो इस अवसर का लाभ उठा लेते हैं, इसका लाभ उठाते हैं, वो स्वयं को सदा सदा के लिए अजर अमर बना लेते हैं। क्योंकि ये बात भी स्मरणीय है, याद रखने योग्य है कि गोवर्धन एक ही बार उठाया गया था, समुद्र पर सेतु एक ही बार बना था। कोई यह कहे मुझे जब समय मिलेगा गोवर्धन उठाने के लिए फिर लाठी लगा लूंगा, जब परिस्थितियां सामान्य बन जाएंगी तब मैं समुद्र पर सेतु बनाने का सहयोगी हो जाऊंगा, ये उस व्यक्ति की भूल होगी, और उस भूल का परिमार्जन कदाचित ही भविष्य में कभी हो सके, उसे ऐसा अवसर प्राप्त हो सके। इस समय को छोटा मत समझिए, ये बहुत महान और विराट तथ्यों से भरा समय है। इस समय को महाराज श्री ने स्वर्ण युग कहा, इस समय को महाराज श्री ने युग संधि कहकर अभिवंदित कर दिया अपने भजनों के द्वारा। जैसे बीज बोने का कार्य बड़े छोटे स्तर पे होता है, बीज जब बो दिया जाता है, लेकिन उसके उपरांत जो वृक्ष बनता है, उस वृक्ष का अस्तित्व लंबे समय तक स्थिर रहता है। शिलान्यास का कार्य आप जानते ही होंगे। शिलान्यास का अर्थ है नींव का पत्थर रखना, किसी इमारत को बनाने से पूर्व। जब शिलान्यास का कार्य होता है तो वो सामान्य स्तर पर और बड़े छोटे स्तर पर घटित होता है, लेकिन जब उस छोटी सी नींव पर भव्य इमारत बनकर खड़ी हो जाती है तो सारा संसार देखते रह जाता है। ये समय छोटा नहीं है, ये सद्गुरु और शिष्य के परम मिलन का समय होता है, ये विकारों को खदेड़ कर बाहर निकालने का समय होता है, ये समय होता है
अपने गुरुदेव और उनके मिशन के लिए, सत्य के प्रचार के लिए कुछ कर गुजरने का ये समय जज्बे से भरने का समय होता है। इसलिए भगवत प्रेमियों से छोटा समय मत समझिएगा। इस समय में जो गुरुदेव के चरणों में अपना पूर्ण रूपेण समर्पण कर देंगे, वो मानव, वो मनुष्य बाहर से तो साधारण ही दिखाई देंगे, लेकिन उनका मानस, चिंतन और उनका दृष्टिकोण असाधारण स्वरूप से परिवर्तित हो जाएगा। और निस्संदेह लगभग यही सतयुग की वापसी का समय होगा, इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है, क्योंकि कलयुग की रात्रि जाने वाली है और नवयुग के भोर का सूर्य उदय होने वाला है। ये इतना महान समय है, ये छोटा समय नहीं है। इस समय को, इस अवसर को संभालने की आवश्यकता है। इसलिए सक्रिय भूमिका निभानी है, सक्रिय होकर कार्य करना है। और महाराज श्री ने अपने भजन के माध्यम से हमें पुकारा, हमारा आह्वान किया और उन्होंने लिखा, काम बड़ा है आज सामने सतयुग के निर्माण का, गीध गिलहरी वानर भालू के जैसे अभियान का, अपनी जो भी बनी भूमिका उसको आज निभाना है। इस कारण के लिए समर्पण की जौहर दिखाना है, युगों बाद मिला सुअवसर बाजी नहीं गंवानी है, विकसित कर अपनी प्रतिभा को राहें नहीं बनानी है, विकसित कर अपनी प्रतिभा को राहें नहीं बनानी है। ऐसे सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान महाराज जी हमसे तो समाधि में जाने से पूर्व ही कर गए, अपने भजनों के माध्यम से, अपनी प्रेरणाओं के माध्यम से। जैसे चंद्रगुप्त के सामने चाणक्य ने विश्व विजय की योजना का प्रस्ताव रख दिया। जिस समय यह प्रस्ताव रखा, चंद्रगुप्त तो घबरा गया, उनके मन में चिंता आई, विश्व को विजय करना है, यह प्रस्ताव गुरुदेव ने मुझे दे दिया, ऐसा कार्य करने के लिए मुझे चुन लिया। तब चाणक्य उसकी मनोदशा से परिचित हो गए। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, अपने दासी पुत्र होने की मनोदशा से ऊपर उठो, चाणक्य के वरद पुत्र की भूमिका को निभाओ। विजय दिलवाना तुम्हारा दायित्व नहीं है, विजय दिलवाना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारी विजय मैं अवश्य सुनिश्चित करूंगा। और उसके उपरांत अन्य उदाहरण ले इतिहास से। अन्य उदाहरण के स्वरूप में शिवाजी मराठा, जिनके गुरुदेव सम्रत गुरु रामदास जी ने मां भवानी से उन्हें अक्षय तलवार दिलवाई और उनको कहा, जाओ तुम विजयी होंगे और जाओ अब स्वराज्य का परचम लहराओ। आपने शायद नाम सुना होगा फ्रांस की वीरांगना जॉन ऑफ आर्क का। कहते हैं जब वो बहुत छोटी थी तो उनको दिव्य अनुभूतियां हुआ करती थी कि मुझे अपने राष्ट्र का नेतृत्व करना है, मुझे अपने राष्ट्र को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करवाना है। जब वो 19 वर्ष की हुई तब उस समय फ्रांस को इंग्लैंड ने घेर लिया चारों तरफ से और वहां के राजा को गद्दी पर नहीं बैठने दे रहे थे। उस समय जॉन ऑफ आर्क आगे आई और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी दिव्य प्रेरणाएं मिल रही हैं कि मैं राष्ट्र का नेतृत्व करूं और ऑर्लियंस नामक जो हमारे देश का एक क्षेत्र है वहां पर जाकर मैं सेना का नेतृत्व कर सकती हूं। जैसे ही राजा ने ऐसी स्वीकृति दी तो जॉन ऑफ आर्क वहां पर पहुंच गई। बिना युद्ध के प्रशिक्षण के उसने अपनी हतोत्साहित सेना को उत्साहित किया और इंग्लैंड को वहां से खदेड़कर भगा दिया और अपने राजा को गद्दी पर, सिंहासन पर आसीन करवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है फ्रांस के अंदर। कहने का भाव क्या है कि सारे दिव्य कार्य दिव्य शक्ति ही संपादित करती है। सारे दिव्य कार्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ही संचालित होंगे। हमें तो बस सेवा में उपलब्ध होना है, हमें तो अपने तन मन धन से वहां पर खड़े होना है। बाकी सब कार्य महाराज जी की दिव्य शक्तियां हमसे करवा लेंगी, हमें तो बस उनका यंत्र बनना है, सब वो व्यवस्थित कर देंगे, संभाल लेंगे। इसलिए गुरु भक्तों, ये समय जो है नव निर्माण का है, आपने पूर्व भी सुना। और एक शिष्य को अपनी प्रामाणिकता पर इतना विश्वास तो होना ही चाहिए कि वो इस संसार को ठोक बजाकर यह कह सके कि तुम हमारी जितनी परीक्षा लेना चाहते हो ले लो, हमें ठोक बजाकर देखो, हम चटके पात्र नहीं हैं। हमने स्वयं को दृढ़ करने के लिए तितीक्षा की भट्टी में तपाया है। तितीक्षा किसे कहते हैं? कष्टों को, संघर्ष को हंसते और मुस्कुराते हुए सहन करना, ये भक्ति की एक अवस्था होती है। और वो शिष्य यही कहते हैं कि हमारा गुरु मंत्र तूफानों में पलने का मंत्र है। हम पथहारे इंसान नहीं हैं, हम वीर विजेता हैं। हमारी धमनियों में क्रांति का वो रक्त प्रवाहित होता है जिसके द्वारा नया इतिहास लिखा जा सकता है। हम है ही कसौटियों पर कसे जाने के लिए,
पीतल पर कोई कसौटी नहीं लगाता, कसौटी सोने पर ही लगाई जाती है, स्वर्ण की ही परख की जाती है, पीतल की कोई परख करके नहीं देखता है। और आज हमारा उद्घोष, हम सभी का सम्मिलित भाव, वो शिष्य कहता है 5 जन्य का कार्य करेगा। 5 जन्य एक शंख की किस्म होती है। जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में आकर 5 जन्य शंख बजाते थे, तो उस समय जो शत्रु पक्ष थे वो समझ जाते कि श्री कृष्ण जहां खड़े हो गए हैं वो पक्ष विजयी होगा। उनके 5 जन्य ने घोष कर दिया कि विजय उन्हीं की सुनिश्चित होगी। अक्सर हम देखते हैं दुनिया की आदत क्या है, जहां जीत होती है संसार उस तरफ अपना रुख कर लेता है, वहां भाग जाता है। लेकिन जहां भगवान होते हैं, जीत स्वयं उनके चरणों में आकर झुक जाया करती है। और जहां सर्वश्री आशुतोष महाराज जी और उनका मिशन खड़ा है, हम सभी की जीत वहीं पर सुनिश्चित है। भगवत प्रेमियों, इधर उधर देखने की और इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां महाराज जी के श्री चरण हैं, जहां महाराज जी का संस्थान संस्थापित है, यहीं पर हमारी विजय होगी, अन्य स्थान पर नहीं होगी। वो शिष्य यही कहते हैं, हमारे कर्मों की समीक्षा, समीक्षा का अर्थ होता है मूल्यांकन करना, परख करना, परीक्षण करना। हमारे कर्मों का परीक्षण ये संसार क्या करेगा, इसकी समीक्षा हमारे महाराज जी जब समाधि से लौट कर आएंगे तभी करेंगे। संसार को बताएंगे कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में जितने शिष्य रहे वो ठीक कर्म कर रहे थे, क्योंकि आज संसार हमें बिल्कुल विपरीत समझ रहा है। वो समझ रहा है इनकी मानसिकता में कुछ रोग आ गया है। लेकिन भगवत प्रेमियों, वो शिष्य अपनी परीक्षा के लिए स्वयं समाज का आवाहन करता है, अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करता है, और वो यही कहता है, हम कंचन है कांच नहीं, ले लो अग्नि परीक्षा, सुख की नहीं कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा। चाहे ठोक बजाकर देखो चटके पात्र नहीं है, अंगारों में तपे हुए हैं मिट्टी मात्र नहीं है, दृढ़ बनने के लिए सही है हमने बहुत तितिक्षा। हम कंचन है कांच नहीं, ले लो अग्नि परीक्षा। पथ हारे इंसान नहीं, हम है वीर विजेता, क्रांति रक्त में बहती हम है इतिहास विजेता। तूफानों में पलने की हमने पाई है शिक्षा, हम कंचन है कांच नहीं, ले लो अग्नि परीक्षा। उतरेंगे खरे सदा हर एक कसौटी पर ही, 5 जन्य का घोष करेगा आज हमारा स्वर ही। युग प्रणेता आशुतोष करेंगे अपनी कार्य समीक्षा, हम कंचन है कांच नहीं, ले लो अग्नि परीक्षा। सुख की नहीं कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा, कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा। ये कहने की बारी है। कब कहेंगे संसार को, अब नहीं तो कब, अभी कहने का समय है। इसीलिए ये नव निर्माण का समय है, बात वहीं से शुरू हुई थी। नव निर्माण का आधार क्या होता है? क्या बातें करना, कुछ सुन लेना? नहीं, नव निर्माण का प्रथम करण होता है आत्मनिर्माण। उसका आधार होता है स्वयं में सुधार करना, स्वयं के अंदर परिवर्तन लेके आना। क्योंकि आज अक्सर संसार की ये आदत है, साधकों की भी, कुछ साधकों की भी, हमारी भी ये आदत होती है कि हम दूसरों की कमियों को देखते हैं, उसके अवगुणों को टटोलते हैं। जैसे लोमड़ी थी ना, उसमें अंगूर खाने की इच्छा शक्ति थी, लेकिन अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए उसने सारा दोष अंगूरों पर लगा दिया कि जी अंगूर खट्टे हैं, वहां कोई मत जाना। दोष स्वयं में है, असमर्थ है, और दोष किसी और पर लगा दिया। आज हम ऐसा ही करते हैं, कमी, अपनी कमी और दोष गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर हम दोष मढ़ देते हैं, दूसरों के अवगुणों को टटोलना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, दृष्टि 2 प्रकार की होती है, एक मधुमक्खी की भांति, एक साधारण मक्खी या मक्षिका की तरह। मधुमक्खी क्या करती है? जो शहद बनाने का कार्य करती है। मधुमक्खी का एक ही कार्य है, फूलों पर जाना है, मकरंद और रस को चूसना है, मिठास पैदा करनी है। उसका एक ही ध्यान है, एक ही लक्ष्य है कि मुझे मिठास पैदा करनी है, मधुरता पैदा करनी है। उसकी ये दृष्टि है, और ये अच्छे साधकों की दृष्टि हुआ करती है। लेकिन जो साधारण मक्खी है वह गंदगी और दुर्गंध पर ही बैठना पसंद करती है। वो साफ सफाई वाले स्थान पर नहीं आती, वो गंदगी की ओर ही बढ़ जाती है। हमें कैसा बनना होगा? हमें गुरु के भक्त और अच्छे शिष्य बनना है। हमें अपनी गलतियों पर सुधार करना है। हम आत्म निरीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें, आत्म मंथन करें, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमें वो महान ज्ञान दिया है। हम अपना आत्म निरीक्षण करके देखें, जहां गलती है तुरंत उसे सुधार लें, जहां पर विकार है तुरंत उसकी चिकित्सा कर दें,
जहां बुरी आदत है उसे निकालकर अच्छी सही आदतों को अपने भीतर उतारें, अपने आचरण में लेकर आए। आज हमें ये कार्य करना होगा। आज महाराज जी समाधि में हैं, लेकिन समाधि में जाने से पहले, उससे पूर्व भी, समाधि में जाने के बाद भी और आज के इस वर्तमान समय तक हमें महाराज श्री अपनी कृपा से यहाँ ले आए। और महाराज श्री अपने प्रत्येक भजन के द्वारा, अपने प्रत्येक प्रवचन के द्वारा महाराज श्री इस मंच से जो भी कहा जाता है, गाया जाता है, उसके माध्यम से आज तक हमें पुकार लगा रहे हैं। महाराज श्री क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, पुकार कर दुलार लो, दुलार कर सुधार लो। उजाड़ से लगा चुका उम्मीद में बहार की, निदाग से उम्मीद की बसंत के बयार की। मरुस्थली मरीचिका सुधामयी मुझे लगी, अंगार से लगा चुका उम्मीद में तुषार की। है मनुष्य कहाँ जिसे न भूल शूल सी गड़ी, इसलिए खड़ा रहा कि भूल तुम सुधार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, तुम मुझे पुकार लो। आइए अब इस पे थोड़ी विवेचना करें, इसको समझने का भी प्रयास करें और बात सरल ढंग से समझ आएगी। गुरु महाराज श्री समाधि में जाने से पहले और आज तक हमें पुकार रहे हैं कि तुम्हारे अंदर उतरकर कार्य करना चाहता हूँ, मुझे कार्य तो करने दो। मैं तुम्हारे भीतर आना चाहता हूँ, तुम्हारी प्राण शक्ति बनकर, तुम्हारा आत्मविश्वास बनकर, तुम्हें उत्साहित करने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए। लेकिन तुम सुधर ही नहीं रहे हो। उन्होंने कहा उजाड़ से लगा चुका उम्मीद में बहार की। उजाड़ में कभी बहार आती है? नहीं, उजाड़ तो उजाड़ ही होती है और बहार बहार होती है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, शिष्यों में जो अवगुणों की उजाड़ है उसे बदल लो, अपने भीतर सद्गुणों की बहार ले आओ। वो ऐसी उम्मीद हमसे लगा बैठे हैं। निदाग से उम्मीद की बसंत के बयार की। निदाग कहते हैं गर्मी की ऋतु को, ताप को, ग्रीष्म ऋतु को। हमारे अंदर ईर्ष्या और द्वेष का ताप है और महाराज श्री उम्मीद लगा बैठे हैं कि हम अपने अंदर मधुमास लेकर आए। बसंत जब आती है सब कुछ खिल जाता है, पल्लवित होता है। हम जहां जाएं लोग प्रसन्नता से भर जाएं, क्योंकि संसार में बड़े दुख और कष्ट हैं। आशुतोष महाराज जी का शिष्य एक उनके पास जाकर खड़ा हो जाए तो लोगों को पता लग जाए ये निदाग नहीं है, ये गर्मी ताप नहीं लेकर आया, ये बसंत की बहार लेकर आया है, ये मधुमास और ऋतुराज लेकर आया है। हमें ऐसे बनना है, गुरु महाराज जी हमसे आशा कर रहे हैं। मरुस्थली मरीचिका सुधामयी मुझे लगी। मरीचिका का अर्थ क्या होता है? भ्रम। अगर रेगिस्तान में कोई व्यक्ति जाए तो उसे प्यास लगे और रेत को देखे तो उसे ऐसा भ्रम होता है कि इसमें जल है, भ्रम रहता है, मरीचिका है। महाराज जी कह रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं कि भाई जो इस संसार की मृग तृष्णा में उलझे हैं, इस भ्रम में है कि संसार की वस्तुओं में आनंद कहीं बाहर पड़ा है। सुधामयी, सुधा का अर्थ होता है अमृत। ज्ञान का अमृत बांटो उनको, जाकर उन्हें बताओ ये सुख जो है तुम्हारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। वो ईश्वर और उसकी शक्तियां तुम्हारे अंदर अवस्थित हैं। ऐसे ज्ञान के अमृत को बांट दो, ये हमें संदेश दे रहे हैं। आगे क्या है? आगे है अंगार से उम्मीद की तुषार की। अंगार आप समझते हैं अग्नि। हम विकारों की अग्नि में जल रहे हैं, विकार ही विकार है। एक गलती को सुधारते हैं, दूसरा विकार खड़ा हो जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। ये शिष्य का कर्तव्य है धीरे धीरे करके उन पर कार्य करते जाना। विकारों की अग्नि में हम झुलस रहे हैं और गुरुदेव हमें कह रहे तुषार बन जाओ। तुषार होता है हिमकण, बर्फ, शीतलता जो ठंडक देता है। बस तुम्हें ऐसा बनना है, संसार में शीतलता ही शीतलता पहुंचानी है। पहले स्वयं शीतल होगे तभी तुम दूसरों को शांति और ठंडक पहुंचा पाओगे, उससे पूर्व नहीं। है मनुष्य कहाँ जिसे न भूल शूल सी गड़ी। ऐसा साधक ढूंढ रहा हूं मैं जो कहे महाराज जी मुझ में कमी है, मैं अपने दोष को, गलती को स्वीकार करता हूं क्योंकि मैं आपके लिए स्वयं को बदलना चाहता हूं। वो भजन यही कह रहा था, मैं मिटना चाहता हूं आपके लिए, यही चाहत है मेरे अंदर। गुरु महाराज श्री मुझे ऐसा अवसर दीजिए। महाराज जी कहते कौन है जो ये कह रहा है? हमें ये टटोलना है, अपना आत्मनिरीक्षण करना है। इसलिए खड़ा रहा कि भूल तुम सुधार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। ये भाव जो है, ये पंक्तियां हमें यही सीख दे रही हैं। जैसे ट्रैफिक के नियमों में एकांगी मार्ग का बोर्ड लगा होता है।
ये वन वे ट्रैफिक का कायदा हमारे जीवन में भी लागू होता है कि खुद की ओर लौट चलो, स्वयं के अंदर जाओ, स्वयं के भीतर उतर कर कार्य करो। यही महाराज श्री हमसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं और उस उम्मीद को हमने पूर्ण करना है, हमने उसे सकारात्मक प्रवाह देना है, ऐसी दिशा प्रदान करनी है। और उसके उपरांत नव निर्माण होगा जब हमारे भीतर सुधार होगा, और निस्संदेह फिर महाराज श्री भी हमारे मध्य में शीघ्र ही लौट आएंगे। और फिर शिष्य कैसे होंगे? जैसे प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु जी। प्लेटो ने कहा कि मेरी अकेडमी के 2 भाग हैं, एक उसका शरीर है और दूसरा उसके प्राण है। निस्संदेह मेरे सभी विद्यार्थियों ने मिलकर इसके शरीर की रचना की है, लेकिन इसके प्राण मेरे शिष्य अरस्तु से है, वो मेरा प्रिय शिष्य है। इससे बड़ी उपलब्धि और शिष्य के लिए क्या हो सकती है? जरा विचार करके देखिए, और कितना सुगत विचार होगा कि गुरु महाराज श्री समाधि से लौट कर आए और कहें, हमारे सुंदर कृत्यों को देखकर, हमारे अच्छे कर्मों को देखकर कहें, ये सभी शिष्य मेरे मिशन की शान है। क्या इससे बड़ी उपलब्धि पूरे ब्रह्मांड में हमें और कोई मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। इसलिए एक शिष्य जो है वो अपने गुरुदेव की अभिव्यक्ति हुआ करता है, वो उनकी पहचान होता है। भगवत प्रेमियों, इस अध्यात्म के क्षितिज और आकाश के सूर्य हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, लेकिन हम भी इस आकाश और गगन के टिमटिमाते सितारे हैं। चाहे थोड़ा सामर्थ्य है, गुरु महाराज जी ने हमें वो प्रदान किया है। जब सूर्य उदय होने वाला होता है, उससे पहले सितारों का बहुत बड़ा काम होता है। सितारों का दायित्व रहता है कि वो अपना सारा ईंधन झोंक कर टिमटिमाते रहें, रात्रि को अपनी टिमटिमाहट से सुंदर बनाते रहें। बस ठीक ऐसे ही हमें भी अपना पूरा सामर्थ्य झोंक कर महाराज जी के जागृत होने से पूर्व अपने आप को सुधारना है, आत्मनिर्माण करना है, मिशन के कार्य में सहयोग देना है। हमने इस मिशन के लिए बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं अर्पित करनी है। गुरु महाराज जी के मुझे एक बात भी याद आ रही है। एक बार एक स्वामी भैया ने महाराज जी से प्रश्न किया था, महाराज जी आप अपने शिष्यों को सदैव आगे रखते हैं, मीडिया चैनल्स पर देखें आपके शिष्य आते हैं, व्यासपीठ हो, कथा का मंच हो, कोई और आध्यात्मिक मंच हो, वहां पर आपके शिष्य ही आगे रहते हैं, संस्थान का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी ये संसार आपको कैसे जानेगा? आप तो पर्दे के पीछे रहते हैं। ये संसार कैसे जानेगा कि प्रत्येक परिवर्तन क्रांति के पीछे आपकी कृपा का हाथ है? और जो ये यंत्र बोल रहे हैं या कुछ सुना रहे हैं, इन यंत्रों की विद्युत और इसकी दिव्यता आपकी कृपा है। बताइए गुरुदेव, ये संसार आपको कैसे पहचानेगा? तब गुरु महाराज श्री ने वक्तव्य कहा। महाराज श्री ने कहा, तू चिंता क्यों करता है? मैं एक ही साथ एक समय में पूरे विश्व में प्रकट हो जाऊंगा, ये संसार अपने आप मुझे जान जाएगा। और आप जानते ही हैं ये समय क्या होगा? ये समाधि से जागृत होने का महाराज श्री का समय होगा। ये महाराज श्री की पावरलौ की घोषणा हो गई। इस घोषणा पर वही विश्वास करेगा जिसने गुरु के वचनों को समझा है आज तक, क्योंकि गुरु के वचनों को सुनते सभी हैं, समझता कोई विरला व्यक्ति है। जैसे रामायण की घटना है, जब प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा, अंगत सहित करहु तुम राज, संतत हृदय धरेहु मम काज। जाओ सुग्रीव, अंगद के सहित जाकर राज्य करो, अब तुम्हें हमने राज्य दे दिया। लेकिन सुग्रीव याद रखना, अपने मन में हमारे कार्य को प्राथमिकता देना, अपने मन में हमारे कार्य की याद रखना कि सीता की खोज में तुम्हें सहयोगी बनना है। लेकिन समय की परिस्थितियों के कारण सुग्रीव उस वचनों को भूल गया। वहां पर सुनने वाले जामवंत सुग्रीव, अंगद और हनुमान जी रहे। लेकिन समय आने पर हनुमान जी ने सुग्रीव को ये बातें याद दिलवाई, इन वचनों की, और कहा कि इस पर भी दृष्टिपात करो जो तुम्हें प्रभु श्री राम जी ने कहा था कि अपने हृदय में उनके कार्य की याद को संजोकर रखना है, सहयोगी बनना है। इसलिए गुरु भक्तों, गुरु के वचनों को सुनते सभी हैं, पर समझता कोई है। और समझता कौन है? जैसे क्रिस्टोफर पाई एक विचारक हुए, उन्होंने कहा, A true teacher would never tell you what to do, but he would give you the knowledge with which you could decide what would be the best for you to do. एक सद्गुरु आपको कभी यह नहीं बताता तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है, तुम्हें क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन सद्गुरु आपको ज्ञान ऐसा देता है जिस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर आप स्वयं जान जाते हैं कि मेरे लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है। बात यहाँ पर साधना सुमिरन की आ रही है।
जानते हैं साधना की वैल्यू क्या है, उसकी मूल्यता क्या है? गुरु भक्तों, जिस प्रकार से रसोई में खाद्य पदार्थ बनाने के लिए, कुछ भोजन बनाने के लिए बर्तन, ईंधन और खाद्य पदार्थ की जरूरत है, इनमें से एक वस्तु के अभाव में भी आप भोजन नहीं बना सकते। जैसे 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, एक तत्व के अभाव में, कमी में शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से कविता लिखने के लिए कागज, कलम, स्याही और अंगुलियों के समन्वित स्वरूप की जरूरत होती है, ठीक इसी प्रकार से अगर एक साधक आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहे तो अपने आत्मिक विकास के लिए उसे सेवा और साधना के समन्वित स्वरूप को लेकर चलना पड़ता है। साधना और साधक का अटूट रिश्ता होता है। साधना है तो साधक का अस्तित्व कायम है। साधना जहां छूटती है वहां साधकता भी टूटने लगती है, खंडित होने लग जाती है। यह साधना ही है जो हमें सेवा के लिए गुरु का यंत्र बना देती है। यह साधना ही है जो हम सेवा के कर्म क्षेत्र में उतरते हैं तो साधना हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है उस कार्य को लगन और जुनून के साथ करने के लिए, उस सेवा को पूर्ण करने के लिए। और ये साधना हमें समझाती है कि सेवा मजदूरी नहीं, सेवा मजबूरी नहीं, सेवा गुरु का दिया अनुपम उपहार है। मन की यह मैल मिटाए, कर्म बंधन से छुड़ाए, यही तो अहंकार का करती संहार है, यही तो अहंकार का करती संहार है। ये सेवा की महानता है। सेवा गुरु का अनुपम उपहार होता है जब एक सेवक की झोली में आता है। एक बार गुरु महाराज जी ने एक शिष्य से पूछा, बताओ सेवा कितनी प्रकार की होती है? उन्होंने कहा, महाराज जी 3 प्रकार की, तन, मन और धन, 3 प्रकार से सेवा की जाती है। महाराज जी ने कहा, यह बताओ इनमें से महान सेवा कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ कौन सी सेवा है? वो सोच में पड़ गए कि तीनों ही समान है, तीनों की महानता है। तो महाराज जी ने स्वयं ही उत्तर दिया। महाराज जी ने कहा, देखो, अगर तुम्हें तन की सेवा मिल रही है, मान लो तुम सभी की पादुका का निरीक्षण और ध्यान दे रहे हो, सेवा को कर रहे हो, लेकिन तुम अपनी वाणी से कुछ अपशब्द बोलते हो, कटु व्यवहार करते हो, तुम्हें सेवा का फल तो मिलेगा, लेकिन जो गुरु की प्रसन्नता रूपी मेवा मिलना चाहिए, जो सेवा का सर्वश्रेष्ठ फल है, शायद तुम उससे वंचित रह जाओ। अब मान लो किसी ने धन से सेवा की है, धन दे दिया, संस्थान में सेवा दी, और मन में आ रहा है कि भाई ये पैसा तो बिजनेस में खर्च करना चाहिए था, ओहो ये तो मैं अपने घर में लगा सकता था धन, इसको तो मैं अपने बच्चों पर लगा सकता था। महाराज जी ने कहा, मनी तो दी, लेकिन मनी राम कहाँ घूम रहा है? मन की बात कर रहे, मनी राम कहाँ घूम रहा है? तो ये सेवा आपको अधूरापन देगी, वे आपको सफलता नहीं देगी, आत्मिक विकास प्रदान नहीं कर पाएगी। इसलिए महाराज जी ने कहा, तन या धन की सेवा हो, उसका आधार मन होना चाहिए। मन अगर गुरुदेव के चरणों में अर्पित है तो सेवा अपने आप सफल हो जाती है। और ये सेवा की महानता साधना में उतरने से ही समझ आती है, उससे पूर्व नहीं। एक पिछले दिनों अनुभव आया, एक गुरु बहन साधना कर रही थी और उनका नियम है कि वो निरंतर अभ्यास करती हैं, ध्यान में बैठती हैं। और उन्होंने साधना में बैठकर एक अनुभव देखा कि महाराज जी वहां प्रकट हुए और महाराज जी के हाथ में एक शंख है। महाराज जी ने उस शंख को एक बार बजाया, फिर दूसरी बार उसमें ध्वनि की, वो आवाज कुछ और दूर गई। जब तीसरी बार उस शंख को बजाया तो आवाज पहली दोनों बार की ध्वनि से बहुत और आगे निकल गई। महाराज जी ने उन गुरु बहन को कहा, समझी कुछ? उन्होंने कहा, नहीं महाराज जी, वो ध्यान में बैठकर देख रही हैं। महाराज जी ने कहा, जो पहली ध्वनि शंख की इसका अर्थ यह है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की जीत सुनिश्चित है। और जो दूसरी मैंने ध्वनि की, इसका अर्थ है कि विश्व में शांति अवश्य आएगी। और जो तीसरा शंखनाद किया, ये ध्वनि की, इसका अर्थ यही है कि हम बहुत ही जल्द समाधि से वापस लौटकर आने वाले हैं। और इसलिए किसी गुरु भक्त ने लिख दिया इस अनुभव को, गूंज उठा शंखनाद, यही वक्त की आवाज है, सतगुरु के पावन हाथों से ही सतयुग का आगाज है, सतयुग की शुरुआत है। वो कह रहा है कि जैसे ये शंखनाद मैंने अपने भीतर सुना, ये शंखनाद अब बाहर होने वाला है जब महाराज जी जागृत होंगे। गूंज उठा शंखनाद, यही वक्त की आवाज है, सतगुरु के पावन हाथों से सतयुग की शुरुआत है। सतगुरु ने जो लक्ष्य चुना, अब होगा उसका संधान। देर नहीं, अब शीघ्र लौटेंगे गुरुवर आशुतोष महान, देर नहीं, अब शीघ्र लौटेंगे गुरुवर आशुतोष महान। ये साधना में बैठकर उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन उनको तो पता चल गया कि महाराज जी शीघ्र लौटने वाले हैं, दिव्य ज्योति की विजय होगी, विश्व में शांति अवश्य आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं?
हम एक दूसरे को पूछते हैं, महाराज जी कब आएंगे, इतना समय हो गया। आप यह क्यों नहीं सोचते कि उनके लौटने में इतना समय कम हो गया, इतना समय कम हो गया उनके वापस आने में। हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हैं? और हम इधर उधर की बातों में आ जाते हैं, महाराज जी क्यों नहीं आ रहे, कब आएंगे, फिर यहाँ आकर बातें करते हैं, पूछते हैं। ध्यान में उतरिए, निरंतर साधना कीजिए, साधना में महाराज जी अवश्य उत्तर देंगे। निस्संदेह आज महाराज जी का साकार स्वरूप हमें इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये कमी जो है महाराज जी की, ये कमी संसार में कोई पूरी नहीं कर सकता, जो उनके उस पावन पवित्र देह की कमी है जिसका दर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन गुरु भक्तों, शीघ्र ही ये कमी पूरी होगी। गुरु महाराज जी जब लौट कर आएंगे, इसी आसन पर विराजित होंगे, हमारे नेत्र उनको देखेंगे, हमारे कान उनकी दिव्य मधुर वाणी को पुनः श्रवण करेंगे। यह अवसर भी हमारे जीवन में अवश्य आएगा। लेकिन महाराज जी हमसे दूर नहीं, हमारे बहुत समीप हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग कार्य करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। क्या हमने अपने दिल को अंदर झांक कर देखा? अपने गुर्दों को कभी कार्य करते देखा? वो फिर भी कार्य कर रहे हैं, बाहर से दिखाई नहीं दे रहे। सूर्य और चांद हमसे कितनी मील की दूरी पर स्थित है, लेकिन सूर्य हमारे बहुत करीब है। वो धूप के रूप में, प्रकाश किरणों के रूप में हमारे पास आ जाता है। सागर हमसे कितनी मील की दूरी पर स्थित है, लेकिन सागर हमारे अत्यंत समीप है। वो बादल के रूप में आता है और रिमझिम बौछारों के रूप में बरस जाता है। सागर का जल ही तो बादल अवशोषित करते हैं। ठीक ऐसे ही आज महाराज जी हमारे दृष्टिकोण से हमें दिखाई नहीं दे रहे, दूर हैं। वो दूर तो नहीं है, अगर हम साधना और ध्यान में उतर कर देखें तो सूक्ष्म जगत में हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे भीतर बैठे हैं, हमारे अत्यंत समीप है। तभी तो आज तक हम गुरु भक्ति से जुड़े रहे, इस मार्ग पर अडिगता से आगे बढ़ते रहे। विश्वास और श्रद्धा हमारी और पुष्ट हुई है और दृढ़ हुई है, उसमें कमी नहीं आई, उसमें और वृद्धि हो गई है। इसलिए ये बस अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। और महाराज जी ने एक भजन में भी कहा, सूक्ष्म लोक से गुरुवर का मिलता प्रखर प्रकाश है, विकट समस्या के निदान का घटता सतत प्रयास है। एक अनोखी नई कहानी के सुपात्र बन जाना है, अपने सत्कर्मों से ही धरती स्वर्ग बनाना है। अब अनुग्रहित अनुदानों की बही धार तूफानी है, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है। विकसित कर अपनी प्रतिभा को राहें नई बनानी है, राहें नई बनानी है। सूक्ष्म लोक से जुड़ने की आवश्यकता है। महाराज जी बहुत समीप है और इसका प्रमाण भी अवश्य देंगे। अगर हम ध्यान साधना करेंगे, सेवा करेंगे, निरंतर इस दरबार से जुड़े रहेंगे। वैसाखी का त्यौहार आने वाला है, हमने उसकी बड़ी महिमा को श्रवण किया कि वैसाखी का दिन बड़ा विशेष है हमारे इतिहास में। एक तो ये नव वर्ष का प्रथम मास है, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो नया साल आता है, और दूसरा किसानों के घर अन्न भंडार से भर जाते हैं। प्रसन्नता ही है, उत्सव ही उत्सव पूरे भारत में, पूरे देश में होते हैं। और इसके साथ खालसा पंथ की स्थापना भी हुई, वो महान इतिहास हमने सुना। लेकिन इस दिन जलियांवाला बाग का कांड भी हुआ, वो घटनाक्रम भी घटित हुआ, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। इस दिन जब हजारों लोग अमृतसर में स्थित जलियांवाले बाग में गए, जिसमें बालक, वृद्ध, स्त्रियां, युवा सभी सम्मिलित थे। उस समय जो पंजाब का गवर्नर था, उसने उन निहत्थे निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का निर्देश दिया और हजारों लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया। ये दिन जो जलियांवाले बाग में घटना घटित हुई, यह घटना हैवानियत और इंसानियत के संघर्ष की प्रतीक बन गई। यह घटना जलियांवाले बाग के चप्पे चप्पे पर मानवता के बलिदान की गाथा को लिखकर चली गई। यह घटना ही थी जिस दिन से इस घटना के कारण भारत में ब्रिटिश हुकूमत के अंत की शुरुआत हो गई। शहीद ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने उस मिट्टी को उठाकर अपने मस्तक पर लगाया और संकल्प लिया कि हम अंग्रेजों को अपने भारत से बाहर खदेड़ देंगे। ये संकल्प धारण करने का दिवस था और संकल्प पूर्ण भी हुआ। सन 1940 में जब ऊधम सिंह जी ने लंदन के अंदर जनरल और डायर को गोली से उड़ा दिया, संकल्प पूरित भी किया। इसलिए कहते हैं जो जीवन में घटनाएं घटित होती हैं उनका उतना महत्व नहीं होता, उन घटनाओं से हम जो बन जाते हैं महत्वपूर्ण यह बात हुआ करती है। और कहते हैं इस बात को कि जिनका लक्ष्य ऊंचा और मस्त होता है उनका इम्तिहान भी जबरदस्त होता है, जबरदस्त होता है। अब जो घटनाएं अभी आ रही हैं महाराज जी की समाधि काल के दौरान, ये घटनाएं गुरु भक्तों, साधकों,
हमें संदेश दे रही हैं कि इम्तिहान जबरदस्त होगा, लेकिन कृपा भी जबरदस्त प्राप्त होगी गुरु महाराज जी की। गुरु महाराज जी अनुग्रहित अनुदान लुटाने पर आ चुके हैं, वो अनुदान बरसा रहे हैं। इसलिए बस संकल्प लेने की आवश्यकता है। ये संकल्प लेकर जाएं, आज हम आत्मनिर्माण करेंगे, अपने भीतर उतरेंगे, साधना सुमिरन सेवा करेंगे, मिशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटकर चलेंगे। और गुरु महाराज श्री हम ये वचनबद्धता देते हैं कि अपनी अंतिम श्वास तक हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। आपने हमें जितना प्रेम दिया है, ये प्रेम एक जन्म के लिए बहुत अधिक है, जन्म जीने के लिए हमारी योग्यता से बहुत आगे का प्रेम हमें दे दिया। उस प्यार को निभाने की कला भी वही देंगे, क्योंकि उनका नाम श्री आशुतोष है। वो दया के सागर हैं, वो अवश्य दया करेंगे। और गुरु महाराज जी के द्वारा जो प्रेरणा हुई और उस वाणी को और विचारों को मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगी। आए अंत में मिलकर जय घोष लगाते हैं। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। धन्यवाद।